ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन करना था, इसको इंटीग्रेशन करना था तो देख लिए पहले से क्या है, दोनों अलग है, अलग अलग का इंटीग्रेशन क्या किए, इसको 2x² कर दी, ये dx अलग अलग था ना, बस हम कुछ नहीं किया, अलग अलग कर दिए, दोनों का अलग अलग कर दिया है इंटीग्रेशन में। और ये था तो यहाँ पर दो तो हमें कांस्टेंट दिख रहा है, तो दो को बाहर कर दिए, x² dx प्लस ex क्या है, यहाँ पर ex भी कांस्टेंट है, नहीं x कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस इंटीग्रेशन कर किसके रिस्पेक्ट में रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, इसलिए चूंकि यहाँ x भी इन्वॉल्व है, इसलिए इसको हम एज ए होल कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं। तो देखिए ये भी चेंज करेगा, जैसे जैसे x चेंज करेगा, आप समझ सकते हैं। जैसे आप e टू द पावर x का वैल्यू 1 रखिएगा तो e1 हो जाएगा, 2 रखिएगा तो 2, तो भी तो चेंज करता है x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए हम उसको कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं। e टू द पावर x हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वही चीज होता है। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन वही होता है, e टू द पावर x का क्या इंटीग्रेशन करना हो e टू द पावर x ही होता है, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x से हो गया। और इसका हम क्या कि इसको पावर फॉर्मूला से कर दीजिए, ये जो किया पावर, ये पावर फॉर्मूला क्या है, यदि x टू पावर n रहता है, इसको इंटीग्रेशन करना हो n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 और प्लस c हो जाता है, पावर फॉर्मूला यही है। पावर फॉर्मूला की 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c पावर x प्लस c, ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन का ये 9 नंबर ये हो गया। तो अब देखते हैं हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का। 10 का इंटीग्रेशन ये था कि रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन में रूट ऑफ x का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, क्या इसको भी पावर फॉर्मूला से कर दे, यानी इसके फॉर्मूला से xn से कर दे, क्योंकि यहाँ पर 2 है, इसको एज ए 1 वेरिएबल करके नहीं, इसे आप नहीं कर सकते। यहाँ पर x पहले से डिस्टर्बेंस हुआ है, x के साथ डिस्टर्बेंस, इसलिए पहले इसको हम क्या करेंगे, यहाँ बेसिक से आएंगे, यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर है ना, सबसे पहले a माइनस बी होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, तो तोड़ देते हैं इस पर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब रूट x का स्क्वायर, माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए रूट एक्स इंटू बी कितना है 1 अपॉन में रूट एक्स है प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर, आ गया ठीक है। इसको ब्रेक किए, अभी तो ब्रेक है, यहाँ पर होगा क्या, ये इसलिए चला जाएगा। अब आपको पता है 2 इसको स्क्वायर के लेके चला जाएगा, क्योंकि आपको पता होता है ना कि स्क्वायर आता है तो ये इसको लेके निकल जाता है, बच क्या जाता है कि 2 स्क्वायर को लेके चला गया, बच क्या गया x माइनस ये तो चला ही गया 2, सेम टाइप से प्लस 1 बाय, अब ये स्क्वायर क्या करेगा, इसको लेके निकल जाएगा, तो 1 बाय एक्स आ जाएगा इनटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग का माइनस 2 इंटू dx प्लस 1 बाय एक्स इंटू dx, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से लिख देंगे, x का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं पावर है तो 1 है, तो हो जाएगा x 1 प्लस 1 x 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस आ जाएगा। अच्छा यहाँ माइनस है, माइनस 2 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या है, x से होता है, प्लस 1 बाय x का log x प्लस c तो होगा ही होगा, यानी कि x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x प्लस log ऑफ x प्लस c हो गया इंटीग्रेशन। ये हो गया इंटीग्रेशन 7.1 का 10th का क्वेश्चन। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को,
11 क्वेश्चन को देखते हैं। ये है आपका एक्स क्यू प्लस 5x² माइनस 4 और यहाँ पर क्या था x²। इसी का हमको कर देना है, इंटीग्रेशन से कर देना है। तो भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पूरा डिस्टर्ब हुआ है x² के कारण, पूरा क्या है डिस्टर्ब है। तो ये नहीं रहता, मान लीजिए ये नहीं रहता, तो इसी था आप इसका अलग लेते, इसका अलग अलग करके कर लेते, लेकिन ये डिस्टर्ब कर दिया ये x², इसीलिए पहले हम आपको x² से निपटना होगा। और वो कैसे निपटिएगा आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए x रहता है, हाँ जैसे x + 5 रहता है, यहाँ x² रहता है, क्या करते हैं इसका मतलब डिवीजन इसके साथ भी होता है, इनके साथ भी होता है, तो x/x² प्लस 5/x² होता है ना, वही चीज़ करने वाले हैं। x² से इसमें भी डिवीजन होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, इच पार्ट में होगा, है ना। इसको कर देते हैं इच पार्ट में डिवीजन कर देते हैं, तो x³ x² प्लस 5x² माइनस 4x²। हुआ क्या, एक x चला गया तो बच गया क्या x, है ना, 2x है, यहाँ 3x है, 1x बच जाएगा ना, प्लस ये सी तो चला गया, क्या बच गया 5 माइनस 4 इंटू। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि नीचे में ये है, इसको हम ऊपर लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऊपर में रहता है तो ईजी होता है इंटीग्रेशन। -2 में आ जाएगा, इंटू ये होगा कितना dx। अब कर देते हैं अलग अलग, तो x dx प्लस 5 dx माइनस 4x माइनस 2 इंटू dx, कितना आ गया। और इसको क्या करेंगे हम, x है तो क्या आ जाएगा 1 + 1 अपॉन में 1 + 1, और यहाँ पर प्लस 5 है, dx है तो x आ जाएगा, क्योंकि dx का x हो जाता है, 5 का 5 है, dx का x माइनस 4 इंटू x² -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस हो गया x²/2 प्लस 5x माइनस। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी एक में से 2 गया तो -1, यहाँ माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4x - 3 प्लस c। यहाँ पर ये इसको बोल सकते हैं x²/2 प्लस 5x प्लस, अब ये भी बोल सकते हैं 4/x³ प्लस c, ये भी बोल सकते हैं। ये हो गया यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पे 12th नंबर में 12th का क्वेश्चन ऐसा है कि दे दिया है x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन √x। वही बात वही रह गई, क्योंकि सब के साथ क्या होगा वो डिवीजन होगा। यदि ये नहीं रहता तो इजी था, बस अलग अलग का इंटीग्रेशन कर देते, लेकिन ये आकर के क्या कर दिया डिस्टर्ब कर दिया। इस सब में डिवीजन होगा इनसे, यानी कि x³ और √x को क्या लिख सकते हैं x 1/2 हाँ dx प्लस 3x अपॉन में x पावर 1/2 dx प्लस 4 इंटू x पावर 1/2 और ये dx अलग अलग कर दिए। और आपको पता है x की पावर यहाँ पर 3 है, ये है तो 3 - 1/2, क्योंकि ऊपर जाता है तो माइनस में आ जाता है, इंटू dx प्लस 3 को बाहर ले आते हैं, x पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ माइनस में जाएगा तो 1 में से 1/2 गया तो 1/2 आ गया, इंटू dx प्लस 4 को बाहर ले आइए, ये प्लस में सट जाएगा तो माइनस इंटू dx। 3 में से 1/2 चला गया, 5/2 आ गया, यानी कि x² 5/2
और ये dx आ गया प्लस 3 इंटू एक्स 1/2 इंटू dx प्लस 4 इंटू एक्स का पावर माइनस 1/2 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसका इंटीग्रेशन के लिए अब x 5/2 है तो x का 5/2 है तो x का 5/2 प्लस 1 यहाँ पर है 5/2 प्लस 1 आ जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स टू 1/2 प्लस 1 यहाँ पे 1/2 प्लस 1 प्लस 4x है ना माइनस 1/2 प्लस 1 नीचे में जो माइनस 1/2 प्लस 1 और यहाँ पर प्लस c आ जाएगा। बस कर देते हैं इसको, इजी है। अब देखिए ये 5/2 प्लस 1 करेंगे दिया जाएगा क्या 7/2 ये ऊपर जाएगा तो 2/7 x इंटू 7/2 प्लस 3 इंटू ये 3/2 2/3 आ जाएगा इसलिए खत्म और x पावर 3/2 ये 1/2 आएगा और प्लस 8 आ जाएगा ये तब x पावर 1/2 और प्लस यही क्वेश्चन है। इसीलिए यही तो करना था, इसीलिए सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में कर दिया है जो आपका इंटीग्रेशन आ गया। जैसे क्वेश्चन ऐसा है 30 नंबर का 30 नंबर का क्वेश्चन ऐसा है x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और यहाँ पर दे दिया x माइनस 1 इसको इंटीग्रेट करना है। अरे भाई वही बात आ गई। अब इसको कैसे करेंगे? ये हमको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, जो डिस्टर्ब करता है इसको अलग करते हैं। कैसे अलग करेंगे? एक तरीका है, देखिए आप बोलेगा कि यदि ये रहता ये नहीं रहता, सबसे पहले ये नहीं रहता तो आराम से इजी, ये रहता तब क्या करते सर में डिवीजन, लेकिन इस बार ये भी नहीं ये है तब तो ये -1 जो है तो डिवीजन होने भी नहीं देगा। तो क्यों न एक ऐसा तरीका अपनाया जाए जिसमें कि x-1 को कैंसिल कर दिया जाए, वही करते हैं। हाँ एक तरीका हमको लग रहा है कि यहाँ यदि x² कॉमन ले लेते x-1 और प्लस 1 कॉमन ले लेते x-1 आएगा x-1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। इसीलिए क्या किया x² कॉमन ले लिए x-1 यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले लिए x-1 अपॉन में x-1 ये आएगा dx। सेम टाइप से अब लिखते हैं क्या x² प्लस 1 इंटू x-1 इंटू dx ये आ जाएगा x-1 क्या हो जाएगा ये से ये खत्म x² प्लस 1 इंटू dx आ गया। अब क्या करें अलग अलग का इंटीग्रेशन कर देंगे ऐसे करके, यानी कि x² प्लस 1 और ये dx अलग अलग है x² dx प्लस ये dx x² का आ जाएगा x³/3 प्लस x प्लस c वही तो है, इसी में इंटीग्रेशन आ जाएगा। सेम टाइप से यदि इसको बोल दिया जाए इसको कैसे कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर इसको कैसे कीजिएगा 14 नंबर में क्वेश्चन ऐसा है 1 माइनस एक्स और रूट ऑफ x इंटू dx यहाँ प्रोडक्ट में आ गया है तो क्यों ना इसको मल्टीप्लिकेशन कर दें, रूट x का 1 के साथ कर देंगे। अब देखिए ये जो नहीं रहता बहुत ईजी था है ना, या ये नहीं रहता बहुत ईजी था, लेकिन प्रोडक्ट आकर के सॉल्व कर दिया। करते क्या है पहले इसको प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 1 माइनस एक्स इंटू इसको क्या लिख सकते हैं x⁴ तो लिख सकते हैं इंटू dx। अब क्या करें इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें 1 से पहले इसको करेंगे तो x⁴ हो गया, माइनस इससे करेंगे। अब देखो तो x इंटू यहाँ क्या रहेगा x⁴ ये हो जाएगा। यहाँ पर पावर पूछ रहे हैं तो क्या 1 है, दोनों का बेस सेम है तो क्या होगा 1 प्लस 1/2 में आ जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर क्या आ जाएगा 3/2, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं x⁴ 3/2 और यहाँ से इंटीग्रेशन हमारा इजी हो गया है।
बस आ गया पावर फॉर्मूला में। पावर फॉर्मूला किसको बोलते हैं? तो कोई वेरिएबल रहता है, उसके बाद कोई कांस्टेंट रहता है, नंबर है ये, इससे क्या हो जाता है? इसका इंटीग्रेशन निकालना रहता है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालना रहता है, यही होता है n+1 कौन में n+1 प्लस। इसीलिए हम मेरा कोशिश रहता है इस फॉर्म में ले आए, सेम टाइप से हम इस फॉर्म में ले आए, इसका x⁴ इंटू dx माइनस सेम टाइप से x⁴ इंटू dx, और यहाँ से मान लीजिए निकाल लीजिए। तरीका क्या है? देखिए यहाँ एक तरीका आपको यदि शॉर्ट में बनाना हो तो यहाँ पर क्या कीजिए, तरीका बता दो, दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 3/2 2 1 3 3/2 हुआ, 3/2 हुआ तो यहाँ पर क्या कर दो? 2/3 इसका रेसिप्रोकल x और ये 3/2 सेम टाइप से 3/2 कितना है? 3/2 है ये, सेम टाइप से दोनों को ऐड करेंगे 5/2 तो 2/5 कर देते हैं, रेसिप्रोकल 2/5 x और ये 5/2 प्लस ये होता है। इसी टाइप का इक्वेशन है, ऐसे नहीं करते हैं। अब ये देखते हैं जैसे 50 नंबर में ऐसे दिया है √x इंटू, और ये दे दिया है 3x² प्लस 2x प्लस 3 और ये dx। करेंगे क्या? ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये नहीं रहता कितना ही दिखा, या ये नहीं रहता कितना ही दिखा, लेकिन ये डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो क्यों ना इसको मल्टीप्लाई कर दें सबसे, x⁴ इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। क्या करेंगे? सबके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x2 इंटू x 1/2 प्लस 2x इंटू x 1/2 प्लस 3 इंटू x 1/2 इंटू क्या आ जाएगा? dx। बस पावर फॉर्म में हम ले आते हैं, पावर फॉर्मूला करते हैं, ये आ जाएगा क्या? 3 इंटू एक्स पावर, देखो तो 2 प्लस 1/2 1 2 4 5/2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 5/2 प्लस ये 2 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2 प्लस 3x इंटू 1/2 है ना, इसी का पूरा का कर देंगे और इसको लिख देते हैं। 3 तो कांस्टेंट है, बाहर ले आते हैं, x⁴ 5/2 इंटू dx, सेम टिप 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले आते हैं, x⁴ 3/2 dx, 3 कांस्टेंट है बाहर ले आते हैं, तो 1/2 इंटू dx। अब क्या करेंगे? बस वही ट्रिक बताए हुए आपको, है ना। जैसे देखिए 3 है तो 3 दे देंगे, 5/2 है तो 5/2 को ऐड कर देंगे तो 7/2 यानी 2 है 7, क्या करते हैं 2 है 7 x⁴ 7/2 प्लस ये 2 कर देंगे, ये क्या है 3 5/2 यहाँ पर कर देंगे 2/5 इंटू x⁴ 5/2 सेम टाइप प्लस 3 इंटू 1/2 तो 3/2 आ जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा इंटू x⁴ 3/2 प्लस ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन कर देंगे, जो भी है वही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, यदि आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो पॉज करके प्रिंट कर सकते हैं। एक ऐसा दे दिया है, नंबर में एक ऐसा दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e⁻x इंटू dx। इसी का इंटीग्रेशन हमें चाहिए। इसका इंटीग्रेशन देखिए कैसे करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? वही बात है, सिंपल है, जैसे तो अलग अलग ही है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर करेंगे क्या? तो 2x dx माइनस 3 cos x dx और ये आ जाएगा प्लस 2x और dx हो गया। और यहाँ 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, x dx में 3 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, cos x और dx प्लस क्या ये भी कांस्टेंट है? नहीं, x dx क्यों नहीं कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ x वेरी कर रहा है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, यही तो वेरी कर रहा है, तो पूरा वेरी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ही, वही बात है। 2 इंटू x क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 इंटू cos x क्या हो जाता है? sin x और इसका क्या हो जाएगा? x यहाँ प्लस हो गया।
एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ पे अभी कभी यही कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस e टू पावर एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो गया। यही है, यदि आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप पहुँच कर लीजिए, प्रिंट कीजिए। आपको हर चैप्टर का, हर टॉपिक का यहाँ दिया जाएगा सॉल्यूशन एनसीईआरटी। एक क्वेश्चन ऐसा है, 17 का क्वेश्चन है, 17 का एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स है। भाई तो इजी है, ये तो ठीक है, सब अलग अलग ही है, सबका अलग अलग कर देते। दो कांस्टेंट है, दो को बाहर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर 3 कांस्टेंट है बाहर ले आते हैं, साइन ऑफ एक्स और डी एक्स प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर ले आते हैं, और रूट एक्स को क्या लिखते हैं 1/2 डी एक्स। हाँ तो भैया पावर फॉर्मूला तो पावर में आएगा 2 इंटू, तो क्या हो जाएगा एक्स पावर 3/3 ना, तो पावर बढ़ जाएगा 3 इंटू साइन एक्स तक क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाता है ना, माइनस में कॉस एक्स, और ये 5 इंटू इसका क्या हो जाएगा एक्स पावर 1/2 का, एक्स पावर 1/2 का 3/2 और इंटू 2/3 प्लस हो तो गया। कर दीजिए तो 2/3 एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस 3 cos एक्स प्लस 10/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस ये हो जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद इंटीग्रेशन में यही है, आपको आंसर मैच नहीं, जितना करना उतना कर सकते हैं, जितना सिंपलीफाई करना उतना कर सकते हैं, इसीलिए इंटीग्रेशन यही खूबी है इसकी। और जान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है 80 नंबर में, एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है सेक ऑफ एक्स इंटू सेक ऑफ एक्स प्लस 10x है ना, इंटू डी एक्स। अब उसको कैसे करेंगे भाई, आप जानते हैं ये नहीं रहता तब ठीक था, चाहे ये नहीं रहता तब ठीक था, लेकिन ये आ गया तो मेरा एक ही तरीका बचता है, क्या दोनों अंदर में लेके क्या करें प्रोडक्ट कर देते हैं। सेक एक्स करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स है ना, प्लस इसको करेंगे तो सेक ऑफ एक्स इंटू 10 ऑफ एक्स, ये आ जाएगा इधर से डी एक्स। तो क्या करेंगे अलग अलग का इंटीग्रेशन कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और प्लस ये हो जाएगा सेक ऑफ एक्स इंटू 10x और ये डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है 10x और सेक एक्स इंटू 10x का क्या हो जाता है सेक एक्स, ये प्लस सी, तो 10x प्लस सेक एक्स प्लस सी। इसमें कैसे हम सोचे, हम इस तरह से सोचे कि मान लीजिए क्या था कि ये प्रोडक्ट में था इन दोनों के साथ, यदि ये नहीं रहता तो इसका ये था, चाहे ये नहीं रहता तो इसका एक ही था, लेकिन प्रोडक्ट में था उसका एक ही तरीका था हमारे लिए, क्या इसको प्रोडक्ट कर देंगे। जैसे ही प्रोडक्ट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स को पता है हमें 10x आता था और सेक एक्स इंटू 10x इसका हो जाता है सेक एक्स। यही है, एक और क्वेश्चन बच रहा है, ये जैसे देखिए तो ये क्वेश्चन है एक सेक स्क्वायर एक्स, जैसे 19 नंबर में दे दिया है सेक स्क्वायर एक्स फॉर्म में सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको क्या करेंगे भाई, ये नहीं रहता तो ठीक था, ये डिस्टर्ब कर रहा है तो भाई पहले तोड़ दो, छोड़ो तोड़ ही दो, क्या सिंप्लीफाई करते 1/cos स्क्वायर एक्स, इसको 1/sin स्क्वायर एक्स हो गया इंटू डी एक्स। क्या हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो ये तो आ जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स आ गया इंटू ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 इंटू ये डी एक्स आता गया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स है ना, 10 स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स। इसको क्या कर सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स का हम नहीं जानते हैं, हाँ जानते किसका है, सेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं, क्यों ना इसको हम सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स लिखते हैं, ये भी तो 10x होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स का क्या रहता है 10x माइनस 1 में क्या है x प्लस 10x माइनस x प्लस, तो ये होता है इनका।
ना। लास्ट क्वेश्चन एक और है 90 नंबर का। 90 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसको हम लिखते हैं 2 - 3 sin x, 2 - 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर ऑफ x इनटू dx। बस तरीका यही है, ये नहीं रहता तो इजी था, अलग अलग में क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो 2 अपॉन में cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x इंटू dx। इसको क्या, 2 को बाहर कर दो, 2 को बाहर कर दे 1/sec स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर x माइनस 3 बाहर कर दे sin x बटा cos x, तो इंटू 1 बात ये हो जाएगा आपका sec x इंटू tan x इंटू dx। 2 इंटू sec स्क्वायर x का tan x माइनस 3 इंटू sec x प्लस c, यानी आ जाएगा 2 tan x माइनस 3 sec of x प्लस। यही था हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन। ये आपका 12th क्लास का था, एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन का, इंटीग्रल का था, एक्सरसाइज 7.1 का। और क्वेश्चन क्लियर हो गया। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आगे आने वाले पूरे 12th के मैथ का पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा एनसीईआरटी के, फुल इसी टाइम में आ जाएंगे। और बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।